अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बाल जिब्राइल की पहली गज़ल ज़ेर मुतालिया है। इसी गज़ल का तीसरा शेर आज हम डिस्कस करेंगे। शेर यूँ है, गरचे है मेरी जुस्तजू देर व हरम के नक्शबंद, मेरी फ़ां से रुस्तक़ीर काबा व सोमनाथ में। इस शेर में दो अल्फाज गौर तलब हैं, या यूँ कहें कि ये पूरा शेर इन दो अल्फाज के गिर्द घूमता है। पहला है जुस्तजू, दूसरा लफ्ज़ है फ़ुग़ां। जुस्तजू के माने हैं फ़िक्र, तलाश। ये फ़िक्र व तलाश अक़ल के हम माने हैं, अक़ल की बुनियाद पर है। अक़ल की वजह से जो फ़िक्र, जो तलाश होती है, उसको जुस्तजू कहा जाता है। इसी तरह से इसका जो दूसरा लफ्ज़ है फ़ुग़ां, इसके माने हैं ज़िक्र व फ़िक्र, और इसकी बुनियाद इश्क़ है। यानी जुस्तजू की बुनियाद अक़ल है, अक़ल की बुनियाद पर जुस्तजू की जा रही है, और इश्क़ के बुनियाद पर फ़ुग़ां, ज़िक्र व फ़िक्र है। अक़ल और इश्क़ को लेकर अल्लामा इक़बाल ने कई अशार कहे हैं। अल्लामा इक़बाल के यहाँ अक़ल का क्या मुक़ाम है और इश्क़ का क्या मुक़ाम है, उसके हवाले से कई अशार आपने कहे हैं। कुछ अशार मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ ताकि अल्लामा इक़बाल के नज़दीक अक़ल का क्या मुक़ाम है और इश्क़ का क्या मुक़ाम है वो आपके सामने आ जाए। अशार यूँ हैं। पहला शेर है, बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क़, अक़ल है महुए तमाशाए लबे बाम अभी। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंक रहा था और जलती हुई आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे, उसके बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जलना गवारा किया, बजाय इसके कि वो नमरूद की बात मानते हैं। वो क्या चीज़ थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग पे जलने पे मजबूर कर रही थी? तो इक़बाल कहते हैं कि वो इश्क़ था। बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क़, अक़ल है महुए तमाशाए लबे बाम अभी। और अक़ल क्या है? आज तक भी अक़ल उस बात को समझ नहीं सकी कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को ज़ाय करके कैसा आग में कूद सकता है। लेकिन आग में कूदने से पहले तो अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लेंगे, वो किसी को नहीं मालूम था। ना नमरूद को मालूम था, ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मालूम था, वो किसी को भी नहीं मालूम था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से ज़िंदा बचकर निकल जाएंगे। लेकिन कूदने से पहले तो वो देखते भालते आग में खुद को जलाना था। तो अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं कि इश्क़ था जो आग में जलने पर आमादा हो गया, और अक़ल है कि आज तक परेशान है कि कैसे एक इंसान ख़ुद को जला सकता है। दूसरा शेर है, उसी गज़ल का दूसरा शेर है, इश्क़ फ़रसुदा ख़ासियत से सुबक गाम अमल, अक़ल समझी ही नहीं माने पैगाम अभी। इस शेर में अल्लामा इक़बाल कह रहे हैं कि इश्क़ सिद्दीक़ियत है। यानी जब उसके सामने जब हक़ बात कही जाती है तो वो फ़ौरी उसको कबूल कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अक़ल उसमें नफ़ा व नुक़सान के बारे में सोचती है। तो इसी तरह से जो मैसेज हैं, उस मैसेज के अभी तक माने नहीं समझी,
जो मैसेज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, अक़ल काफ़ी टाइम लगा थी उसको समझने के लिए, लेकिन इश्क़ क्या था? वो सिद्दीक़ियत है। वो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कहा गया नबूवत के बारे में, रिसालत के बारे में, अल्लाह ताला की वहदत के बारे में, तौहीद के बारे में कहा गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। तो यानी इश्क़ सिद्दीक़ियत है, वो हक़ को फ़ौरी पहचान जाती है और उसे कबूल कर लेती है। और अक़ल नफ़ा व नुक़सान के बारे में सोचता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे के बारे में सोचता है, और उसको दलाइल, लॉजिक्स की ज़रूरत होती है। तो ये दूसरा शेर था जिसमें इश्क़ और अक़ल के बीच में डिफरेंस अल्लामा इक़बाल समझा रहे थे। इसी तरह से और एक शेर है, अक़ल व दिल व निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क़, इश्क़ ना हो तो शरा व दी बुत कदे तसव्वुरात। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इश्क़ जो है वो ड्राइवर है, ड्राइवर की सीट पे है। अब बाकी के जो पहिए हैं, जो बस है, जो इंजन है, वो ड्राइवर के कहने पे चलती हैं। तो यहाँ पर अक़ल, दिल व निगाह, ये तीन चीज़ें जो हैं इश्क़ के ताबे हैं। ये इश्क़ ड्राइवर हैं, तो इसके कहने पर ही अक़ल और दिल और निगाह चलती हैं। इश्क़ ना हो तो शरा व दीन बुत कदे तसव्वुरात। अगर शरा में से, दीन में से अगर इश्क़ निकाल दें तो शरा व दीन की कोई हैसियत नहीं रह जाती, बल्कि उसका नेगेटिव एलिमेंट सामने आता है कि वो एक बुत कदे के साथ की तरह हमारे सामने आता है। तो इस शेर में कहा जा रहा है, अक़ल व दिल व निगाह का मुर्शिद अव्वली हैं इश्क़, इश्क़ ना हो तो शरा व दीन बुत कदे तसव्वुरात। इसी तरह से कई अशार हैं जिसके अंदर इश्क़ और अक़ल को लेकर बहस की गई है, और इश्क़ और अक़ल का मुक़ाम अल्लामा इक़बाल के पास क्या है वो बताया गया है। इसी तरह से और एक शेर है, गुज़र जा अक़ल से आगे के ये नूर, चिराग़ राह है मंजिल नहीं है। तो काफ़ी अशार हैं जिसके अंदर अक़ल और इश्क़ के ताल्लुक़ से कहा गया है। अब आते हैं हम हमारे आज के शेर की तरफ। गरचे है मेरी जुस्तजू देरो हरम की नक्शबंद, मेरी फ़ुक़ा से रुस्तक़ीर काबा व सोमनाथ में। अल्लामा इक़बाल इस शेर में भी यही कह रहे हैं कि अगरचे मेरी जुस्तजू, मेरी फ़िक्र, मेरी तलाश अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की मुलाक़ात के लिए देरो हरम की में जाती हैं, अगर वो मेरी फ़िक्र, मेरी तलाश अगर वो अक़ल की बुनियाद पर हो तो मैं वो देरो हरम में अल्लाह से मुलाक़ात नहीं कर पाता, बल्कि मैं वहाँ पर, वहाँ की दीवारों, वहाँ के ग़िलाफ़ों में और वहाँ की जानमाज़ में मैं खोकर वापस लौट आता हूँ। अल्लाह से मुलाक़ात नहीं होती। उसके बजाय मेरी फ़ुक़ा से रुस्तक़ीर काबा व सोमनाथ में, अगरचे मेरी ज़िक्र व फ़िक्र है, इश्क़ की वजह से फ़िक्र है, ज़िक्र है, तलाश है, किस चीज़ का? अल्लाह से मुलाक़ात का। किसकी बुनियाद पर? इश्क़ की बुनियाद पर अगरचे हैं, तो फिर मैं अल्लाह से मुलाक़ात कर सकता हूँ काबा व सोमनाथ में, काबा में भी, सोमनाथ में भी। तो अल्लामा इक़बाल यही कह रहे हैं, मेरी फ़ुक़ा से रुस्तक़ीर काबा व सोमनाथ में। जब मेरी ज़िक्र व फ़िक्र को सुना गया काबा व सोमनाथ में, तो एक हंगामा बरपा हुआ। ये कौन है ये कि जिसकी वजह से ये माहौल गरमाया गया है? तो बहरकफ यहाँ दो चीज़ें कही जा रही हैं। अगर हम अक़ल की बुनियाद पर अल्लाह से मुलाक़ात, अल्लाह का दीदार, अल्लाह से मिलना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह से मुलाक़ात नहीं होती, बल्कि हम दीवार और ग़िलाफ़ का दीदार करके हम वापस लौट आते हैं।
مندر و مسجد سے، اور اگر ہم عشق کی بنیاد پر اگر ہم کعبہ و سومنات کا میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم اللہ کو پاتے ہیں۔ یہاں پہ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ذکر و فکر جو عشق کی بنیاد پر ہے وہ ایکشن پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ عشق کی بنیاد پر ذکر و فکر نہ ہو، ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ عشق کی بنیاد پر نہ ہو، تو انسان پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، اس کا پیسیو اپروچ ہوتا ہے۔ یعنی ذکر و فکر کا ایک ہے پیسیو اپروچ، ایک ہے ایکٹیو اپروچ۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال ذکر و فکر کا ایکٹیو اپروچ کی بات کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا اور ایک شعر ہے جو ابلیس کی مجلس شورا میں آپ نے کہا ہے، تو جہاں پر ذکر و فکر کا پیسیو اپروچ ہے، وہاں پہ شعر یوں ہے: مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ تو ابلیس اپنے چیلوں کو مشورہ دے رہا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا ہی نظام چلنا ہے، یعنی ابلیسیت چلنا ہے، تو یہ اشتراکیت اور دوسرے جو جتنے بھی نظام ہیں اس سے ہمیں خدشہ نہیں ہے، بلکہ خدشہ صرف ہمیں اسلام سے ہے۔ تو اسلام کے ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو مست رکھو، کس چیز میں؟ ذکر و فکر صبح گاہی میں، بس ذکر کرتے رہیں، فکر کرتے رہیں، ایک پیسیو اپروچ میں ڈال دو ان کو، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں۔ مزاج خانقاہی، تو وہ خانقاہی جو مزاج ہے، جو ایکشن کی طرف آمادہ ہو، اس میں نہ ہو، بلکہ خانقاہی مزاج، پیسیو اپروچ ہو، بس بیٹھ کے ضربیں لگائیں اور بیٹھ کر وہیں وہ اپنی ساری زندگی گزار دیں، اور اسی خانقاہی ماحول میں، اسی خانقاہی نظام میں اپنا دم توڑ دیں۔ یہ ایک پیسیو اپروچ ہے۔ خانقاہیت، ذکر و فکر ایکشن کی طرف آمادہ نہ کریں، بلکہ پیسیو اپروچ انسان کے اندر ہو۔ تو یہاں پہ جو شعر میں کہا جا رہا ہے، ذکر و فکر کا ایکٹیو اپروچ ہے، ایکشن ہے جس کے اندر، جس کی وجہ سے کعبہ و سومنات میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اس شعر کے حوالے سے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اللہ کو مندر اور مسجد دونوں میں پا سکتے ہیں؟ چونکہ علامہ اقبال یہاں پہ شعر کے پہلے بند اور دوسرے بند دونوں جگہ میں دیر و حرم اور کعبہ و سومنات کا ذکر کیا ہے۔ اس کو بجائے ایکسپلین کرنے کے قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ سن لیں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن کا اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ جزاک اللہ خیر۔